क्वेश्चन नंबर 41, अ डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन। प्रोटोजोन से कौन सी डिसीज़ कॉज होती है? पोलियो आपका वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स भी वायरस से होता है, ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया से होता है। तो सही जवाब है मलेरिया, ये एक प्रोटोजोन से होता है और इसको कैरी करता है मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है? बच्चों हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि 5 किंगडम होते हैं। पूरे जहान के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमने उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला होता है मोनेरा, सेकंड होता है प्रोटिस्टा, थर्ड होता है फंगाई, फोर्थ होता है आपके प्लांटी एंड फिफ्थ होता है एनिमेलिया। तो यहाँ पर जो आपके पहले वाला ग्रुप है वो चारों से किस तरीके से डिफर करता है? पहले वाले को हम कहते हैं मोनेरा और मोनेरा के अंदर आते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स होते हैं जहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के ऊपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। जबकि बाकी सारे ग्रुप्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक होता है, उसका न्यूक्लियस के ऊपर एक अच्छी सी मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है किस में? मोनेरा ग्रुप में। अब मोनेरा ग्रुप में आपको ये पहचानना है कि इसमें आते क्या हैं? इसमें आते हैं आपके बैक्टीरिया। तो आपका सही जवाब होगा ब्लू ग्रीन एल्गी सेल। ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एन एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज़ अटैच टू द ब्रेन। हमारे ब्रेन से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच होती है? इस तरीके से होता है हमारा ये फेस। ठीक है। यहाँ पर एक ब्रेन में ग्लैंड होती है एंडोक्राइन, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड और इस ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वेरियस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल। सॉइल को लूज करने वाला प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग, वेडिंग, स्प्रेइंग या टिलिंग। टिलिंग सही जवाब है। हार्वेस्टिंग होता है जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है और हम उसकी कटाई करते हैं। स्प्रेइंग होता है जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम स्प्रे करते हैं उनके ऊपर ताकि कीड़ा वीड़ा जो होता है वहाँ पे वो मर जाए, इंसेक्ट जो होते हैं। वीडिंग होती है, ये एक प्रोसेस है कि जो अनवांटेड प्लांट है, मान लीजिए मेरी जो क्रॉप है वो वीट क्रॉप है यहाँ पर। अब वीट क्रॉप में छोटे छोटे से प्लांट ग्रो हो गए जो प्लांट्स मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, उन प्लांट्स को दो तरीके अलग अलग तरीके होते हैं उनको अलग करने के, उसको हम वीडिंग कहते हैं कि यहाँ से अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना। एक होता है मैनुअल तरीका के हाथ से कुछ लोग करते हैं, आपने देखा होगा कि किसी भी खेत के अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं हाथ से उनको निकाल रहे होते हैं। एक तरीका होता है वीडीसाइड का कि कुछ केमिकल स्प्रे कर देते हैं, उसके जरिए जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो बेसिकली वीडिंग होता है अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना। सॉइल को लूज करने का प्रोसेस है टिलिंग। 44 आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45, बैक्टीरिया आर। क्या है बैक्टीरिया आपके? मल्टी सेलुलर, ट्राई सेलुलर, बाई सेलुलर और यूनिसेलुलर। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक चीज़ क्लियर कर ली थी कि बैक्टीरिया जो कि मोनेरा ग्रुप के अंदर आते हैं वो आपके यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। पूरा ग्रुप ही यूनिसेलुलर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज। कौन सा इसमें बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर सही जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है, हर किसी को इसका जवाब पता होता है, इवन कॉमन मैन को भी पता होता है कि किस तार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सबसे अच्छे से पास करती है। ठीक है। 47 में आपको बता रही हूँ, द मेन गैस प्रेजेंट इन एलपीजी। एलपीजी में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, मेन गैस होती है? दैट इज़ ब्यूटेन। ब्यूटेन होती है एलपीजी के अंदर। 47 का सही जवाब है डी। द स्पेसीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वो स्पेसीज जो बस एक्सटिंक्शन होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, लुप्त होने वाली है, बस कुछ हमें उनको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ऐसी स्पेसीज़ को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पेसीज़। क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पेसीज़। आपने देखा होगा कि टाइगर, लॉयन, इन सब के बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी स्पेसीज़ जो हैं उनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं। अब तो खैर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में नंबर बढ़ गए हैं टाइगर के, लेकिन क्योंकि हमने उस पर बहुत काम किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क किए हैं। लेकिन जो स्पेसीज़ ख़त्म होती जाती हैं, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे होती हैं, उनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट स्पेसीज़ क्या होती हैं बच्चों? एक्सटिंक्ट जो ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे डायनासोर है आपका, ख़त्म हो गया है, अब नहीं है दुनिया के अंदर कहीं पे भी, एक्सटिंक्ट हो गया है। एंडेमिक स्पेसीज़ वो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं, कि इस जगह में ही मिलती हैं, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगी, उनको एंडेमिक कहते हैं। चिल्ड्रन गेन हाइट ड्यूरिंग। किस दौरान चिल्ड्रन हाइट को गेन करते हैं? एडोलिसेंस। ये मैंने आपको बताया था, इस एज को हम टीनेज भी कहते हैं। टीनेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शुरू होती है 13 से। 13, 14, 15, 16, 17, 19, तो हर बार आपका टीन आ रहा है। 13, 14, 15, इसी वजह से इसको टीन एज किया जाता है, कहा जाता है टीन एजर्स। तो चिल्ड्रन जो हाइट को गेन करते हैं वो टीन एज में करते हैं और वो टीन एज आपकी होती है एडोलिसेंस की।
द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, वॉइस बॉक्स को आप क्या कहते हो, लैरिंग्स, ठीक है। ये आपके गले के अंदर होता है। बॉयज़ के अंदर जब एडोलिसेंस होता है तो बॉयज़ के अंदर ये बाहर की तरफ दिखने लगता है, गर्ल्स में कम होता है, इसीलिए पिच हमारी वेरी करती है, गर्ल्स की एंड बॉयज़ की पिच वेरी करती है। क्वेश्चन नंबर 51, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ हाईएस्ट, कौन सबसे ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकता है। देखिए सैंडी सॉइल, जो रेतली सॉइल होती है उसमें तो पानी रुकता ही नहीं है। लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल, ब्लैक सॉइल। आप मुझे सवाल का जवाब बताएंगे। यहाँ पे सही जवाब होने वाला है 51 का सी, क्लेई सॉइल। जिसमें सबसे ज़्यादा पानी रुक सकता है, होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, वो क्ले वाली सॉइल होती है। क्वेश्चन नंबर 52, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड, फोर्स ऑन अ यूनिट एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। 52 का जवाब होगा आपका ए। 53, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड, तो बच्चों लाउडनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आपका डबल हो जाएगा तो लाउडनेस आपकी 4 टाइम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो टाइम पीरियड के नहीं होती, फ्रिक्वेंसी के नहीं होती, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। देखिए इस तरीके से हम चेक करते हैं ना, ये होता है आपका। और जितनी ज़्यादा लाउडनेस होती है, ये जो आपका यहाँ पर हम लाउडनेस का एम्पलीट्यूड चेक करते हैं, तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है उतनी ज़्यादा लाउडनेस होती है, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 54, अ प्रिज्म प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर सही जवाब होने वाला है 54 का बी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रिज्म में क्या होता है, लाइट जो होती है डिस्पर्स हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर लाइट क्या होती है, अलग अलग पार्ट्स में डिस्पर्स हो जाती है, और ये जो बनकर आता है हमारे पास विबग्योर, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्कैटरिंग कहाँ पर होती है, जो हमारा सन है, सॉरी आकाश है, जो हमारा आसमान है वो ब्लू कलर का होता है, तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है। देन रिफ्लेक्शन के भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कवर किए हैं अपनी क्लासेस में, यहाँ पर इतना वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी हमें सिलेबस ये पेपर कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज कैरीड आउट, वाटर इज डिकम्पोज्ड इनटू, जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो वाटर किस चीज़ में डिकम्पोज होता है, हाइड्रोजन गैस में एंड ऑक्सीजन गैस में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सी, 55 का सी आंसर हो जाएगा। अ लाइन ग्राफ विच इज़ अ होल अनब्रोकन लाइन, ठीक है, इस तरीके से अगर अनब्रोकन लाइन होगी, बीच में से टूटी हुई नहीं होगी, तो इस लाइन ग्राफ को हम क्या कहते हैं। 56 क्वेश्चन का आंसर है ए, लीनियर ग्राफ। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर बी इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है कि अगर कॉस्ट प्राइस, ये होता है कॉस्ट प्राइस, अगर 16 चेयर का 18 चेयर का कॉस्ट प्राइस आपके बराबर है 16 चेयर के कॉस्ट प्राइस से, तो सबसे पहले हमें क्या निकालने की ज़रूरत है, यहाँ पे एक चेयर का हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि 18 चेयर का कॉस्ट प्राइस बराबर है 16 चेयर के कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर कितना लॉस और गेन हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक चेयर का प्राइस कितना है, एक चेयर का कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर, ये हो जाएगा इक्वल टू 100/18, ठीक है, क्योंकि 18 चेयर का कॉस्ट प्राइस था, एंड सेलिंग प्राइस हो जाएगा एक चेयर का 100/16, ठीक है। इस 100/18 को हम लिख सकते हैं 50/9, एंड 100/16 को लिख सकते हैं 25/4। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डिफरेंस देखना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का, तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस 50/9, एंड आपका आंसर आ जाएगा 25/36। अब हमने क्या देखना है, 25/36, इसमें गेन निकाल लेते हैं हम अपना, कितना गेन हुआ परसेंटेज। तो जितना भी हमारा गेन हुआ है, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करा है, तो हमें दिख रहा है कि आंसर पॉजिटिव में आया है, तो इसका मतलब है कि हमें गेन हुआ है, ठीक है। अगर निगेटिव में आता तो हमें लॉस हो रहा था। अब यहाँ पर गेन हुआ है, तो कितना गेन हुआ है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई 100 होता है। गेन यहाँ पर आपका हो जाएगा 25/36 इंटू 100/50 इंटू 9, ये सारी वैल्यू जो ऊपर नीचे होती हैं इधर की तरफ आ जाएंगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5%। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है, और हमें आंसर मिल जाएगा कि हमें गेन हुआ है 12.5% का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब आने वाला है 12.5% गेन, यानी कि डी आपका सही जवाब होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है, इन व्हाट टाइम रेस 4400 बिकम रेस 4576 एट 8% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं
इन व्हाट टाइम will raise 4400 become raise 4576, कितने टाइम में ये अमाउंट इतना हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल अमाउंट है वो ये है फाइनल अमाउंट, ठीक है। हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 4400, रेट यहाँ पर है 8%। अब इन्होंने हाफ ईयरली राउंडेड में पूछा है, मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हर आधे साल में उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो हम इसको करेंगे 4%, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है a डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप p को इधर भी लिख सकते हो और उसके बाद p को फिर यहाँ पर लेकर आना होता है, तो इसी तरीके से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, फॉर्मूला यही होता है। a की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 4576 डिवाइडेड बाई 4400 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर n। n हमें यहाँ पे फाइंड करना है कितने ईयर्स में, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करो यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा 572 देन 550 इज इक्वल टू 104 अपॉन 100 की पावर n, एंड देन ये आपका आएगा 26 अपॉन 25 देन की पावर 1 इज इक्वल टू 26 अपॉन 25 की पावर n। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 ईयर, एक हाफ ईयर। अब एक हाफ ईयर का मतलब होता है 1/2 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा हाफ ईयर। अब हाफ ईयर ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, मैं इसको रब इसलिए कर रही हूँ बच्चा क्योंकि मुझे इसी PDF पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी। अच्छा बच्चों, एक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो फॉर्मूला आपके पास ये होता है, आप नोट डाउन कर लेगा। P 1 प्लस आर रेट होती है T कितने टाइम में, ए आपका एनुअल अमाउंट होता है जो आपका टोटल अमाउंट होता है, P यहाँ पे प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और जब इंटरेस्ट फाइंड करना होता है तो हम इसको P इंटू, जो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, P इंटू आर इंटू टी, ये होता है आपके दो फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर 59 कहते हैं 2 सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो ऑफ 1:2। दो सर्कुलर सिलेंडर, ये इस तरीके से आपका सर्कुलर सिलेंडर होता है, इसकी हाइट दी गई है, सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम इक्वल है, हाइट दी गई है रेशियो में 1:2, H1 अपॉन H2। द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई, इनकी रेडियाई का हमें रेशियो बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो होता है दो सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2, ये तो दोनों इक्वल है। पाई आर स्क्वायर यहाँ पर क्या दिया है, हमसे पूछा है रेडियाई, तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर हमें बताना है। एच की वैल्यू हमें 1/2 दी गई है, तो ये तो इक्वल हुआ, इसको हटा देंगे। R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है। R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, जब इसको इधर लेकर जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको उल्टा करने वाले हैं क्योंकि हमें R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर चेक करना है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 ऐसे हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू √2 अपॉन 1, और 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा √2 अपॉन 1। आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 1। आप इसको एक बार देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला ज़्यादा याद है रखने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आपके पास फॉर्मूला है तो वैल्यूज़ तो अलग अलग आ ही सकती हैं, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं एक फॉर्मूला और आपको बता देती हूँ, जो सर्कुलर सिलेंडर होता है, सर्कुलर सिलेंडर, इसका जो टोटल सरफेस एरिया हमें निकालने का फॉर्मूला होता है TS है, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज़ 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h, ओके। अगला क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ हाफ ईयर 7% एनुअल एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 6 मंथ 10% एनम रेस, ये है। इसका सही जवाब आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करके, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी सॉल्व करवाया, तो मैं बार बार सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, आप इसको सॉल्व करके मुझे बताएं। अगला क्वेश्चन है इफ़ अ पॉलीहेड्रोन हैज़ 6 वर्टिसेस एंड 12 एजेस व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फेसेस। तो बच्चों एक हमारे पास यूलर्स फार्मूला होता है EULERS, यूलर्स फार्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2। F होता है फेसेस, V वर्टिसेस, E होता है यहाँ पर आपके एजेस, 2 यहाँ पर आपका नंबर है क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फेसेस फाइंड करना है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा E कितना है हमारे पास, E एजेस 12 प्लस 2, और ये जब V इधर से साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -6 वर्टिसेस, तो 12 और 2 18 -6 हो जाएगा। क्या आंसर आने वाला है, 18 - 2 8, सही जवाब है बी, ठीक है। ये यूलर्स फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना है, F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 62, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज देन ए अलोन कैन डू इन इट। मतलब ए और बी दोनों एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तो उसको वो 12 दिन में पूरा कर देते हैं, लेकिन जब ए अकेला करता है, सॉरी बी अकेला करता है तो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। और अगर ए अकेला करे तो कितने दिन में करेगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है कि एक काम को कर रहे हैं ना ए और बी, तो हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12। उसके बाद b उस काम को कर लेता है 1 डिवाइडेड बाई 20, एक काम को 20 दिन में। अब a उस काम को कितने दिन में करेगा, वेरी सिंपल। क्या करना है यहाँ पे, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू हम रख देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a प्लस बी बी की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 20। हमें फाइंड किसकी करनी है, a की करनी है, तो इसको x मान लेते हैं। और a प्लस बी की वैल्यू आपके पास दी गई है 1 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 20। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 30 और x की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी। तो बेसिकली जो a अकेला काम कर सकता है इसको वो 30 दिन में पूरा कर सकता है। करना क्या है, आपको ध्यान ये देना है कि एक ही काम है, अगर 2 काम दिए होते हैं तो 2 डिवाइड करते हैं हम, एक काम को दोनों ने इक्वल दिन में करा है तो डिवाइड कर देते हैं सेम नंबर को। ठीक है, 30 डेज आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, अ टेप फिल्स अ टैंक इन 6 hours, अनदर टेप एम्प्टीज द फुल टैंक इन 9 hours, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ़ द टैंक इज एम्प्टी एंड बोथ द टैप्स आर ओपन। मतलब एक टैप है, इस तरीके से टैप चल रहा है, इसमें एक हमने टैंकर रखा, उस टैंकर को फिल करने में ये जो टैप ए है 6 घंटे लेता है, इसको पूरा भरने में 6 घंटे का टाइम ले रहा है। ठीक है, अगर इस टैंकर में भी एक टैप लगा हो, ठीक है, और इसको खाली करना हो, इस टैप का नाम हो बी, और इसको हम चला दें, ये खाली कर देता है टैंक को, तो ये 9 घंटे लेता है खाली करने में। ठीक है, हो सकता है इसका जो साइज़ हो ये थोड़ा सा कम हो, तो 9 घंटे ले रहा है खाली होने में। अब कहने का मतलब ये है कि अभी टैंक खाली है बिल्कुल, ठीक है, हमने टैप ए को ओपन किया हुआ है और टैप बी को भी हमने ओपन किया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि दोनों ओपन हैं और ये कितनी देर में फुल भर जाएगा, यानी कि ये यहाँ से चलता भी रहे, ये निकलता भी रहे, दोनों ओपन है, कितनी देर में ये फुल भर जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं कि a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6, उसके बाद b हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये हो जाएगा 6, किस तरीके से कंपेयर करें, 18, यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 × 18, 9 दूनी 18, 18 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस 9, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 18 आपका ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, दोनों का कंपेयर अगर करेंगे तो यहाँ पर आपका जवाब आना चाहिए 18 आवर्स 18 आवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एन आइटम मार्क्ड एट रेस 840, एक आइटम है जिसकी मार्किंग है 840 और उसको बेचा गया है 740 पे, तो कितना बल्कि उसको डिस्काउंट दिया है यहाँ पर ये बताना है। तो मार्किंग प्राइस है 840 और सेलिंग प्राइस है 740। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 840 एंड 714 में हमें डिस्काउंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मार्किंग रेट लिखेंगे, मार्किंग प्राइस 840 एंड सेलिंग प्राइस लिखेंगे हम यहाँ पर 714। ठीक है, अब देखिए बच्चा 840 पर अब इसका अगर डिफरेंस निकालें तो ये आ जाएगा 126। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 1 रुपये पर अगर हम डिस्काउंट देखें तो 126 डिवाइडेड बाई 840 डिस्काउंट होगा। इसी तरीके से अगर हम 100 रुपीज़ पर डिस्काउंट देखें तो 126 डिवाइडेड बाई 840 इंटू 100 15% हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पूछा गया है द डिस्काउंट 100% में डिस्काउंट पूछा गया है, तो 15%, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो हम 100 लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका 15% सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3x + 2y + x, ये किस तरह का एक्सप्रेशन है। यहाँ पर 3 आपको ये दिए गए हैं, 3x 2y एंड 6। ये क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह का है, ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगला है वैल्यू ऑफ 1 प्लस, ये हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 अपॉन 9, यही तो दिया गया। ठीक है, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 9 × 1 9, 1 10/9। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर
1+1 डिवाइडेड बाई 1+1 डिवाइडेड बाई 10/9, ये 10/9 और ये 9 हमारा ऊपर चला जाएगा। जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम इसको 9/10 कर देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर 9 ख़त्म हो गया, फिर इस 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 10 9, 19/10। तो 1+1 डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा 19/10। फिर हम इसको जल्दी से ऊपर ले जाएंगे क्योंकि हमें एग्जाम में कम टाइम होता है, और ये हो जाएगा 1 + 10/19। अब 19 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 19 1 19, और ये आपका दोनों मिला के कितना हो जाएगा 29/19। तो ये आपका सही जवाब होगा। द एरिया ऑफ ए rhombus whose diagonals are of length 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर, इसका हमने एरिया बताना है। तो रोम्बस का एरिया जब हम फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 इंटू D1 होता है आपका 10 प्लस D2 होता है 8.2। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 41.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सी आपका जवाब हो जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। क्या यहाँ पर जवाब होना चाहिए कि 392 में हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो क्या करे, मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब बना सके। तो हम बहुत आसान है, 392 का हम एलसीएम निकालते रहेंगे। यहाँ पे 2, देन 196 यहाँ पर आ जाएगा, देन 98, ठीक है। उसके बाद आपका 49 हम कितने से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इसको हमें परफेक्ट क्यूब निकालना है ना, क्यूब। उसके बाद हम 7 से कर देंगे, तो क्यूब के लिए हमारे पास 2 ये आ जाएगा, एंड उसके बाद आपका 7 7 49। तो यहाँ पर आपका 7 आंसर आएगा सी, 68 का सी जवाब हो जाएगा टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, इन सब का सम करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समेशन करने के लिए नंबर्स दिए गए हैं। इनका जब आप समेशन करोगे 69 में तो आपको जवाब मिल जाएगा 100। और 100 क्या होता है, जब आप सारी चीज़ों को जोड़ दोगे 100 आपके पास जवाब आ जाएगा, और 100 होता है 10 का स्क्वायर, ठीक है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 26 का स्क्वायर होता है 676। इनके बीच का अगर आप डिफरेंस निकालो तो 25 से 76 तक अगर हम लेकर जाएं, चीज़ों को काउंट करें, तो यहाँ पर 50 नंबर्स आएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करते हैं, 76 625 और आंसर 51 आ जाता है। तो 51 नहीं करना बच्चा, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच का देखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ से जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको काउंट नहीं करना, उनके इन बिटवीन हमें देखना होता है। तो यहाँ पर आपका 50 जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन सी सही आंसर होगा। What will be the side of a rhombus whose diagonals are 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखिए ये होता है आपका कुछ इस तरह का होता है रोम्बस, ठीक है। इसको आप ABCD ऐसे मान लीजिए। इसकी एक साइड डायगोनल दे दी है आपको 12 सेंटीमीटर, 12 इसमें यहाँ पे 0 ओ मान लेंगे सेंटर में, और दूसरी साइड दे दी है, दूसरा डायगोनल दे दिया है 16, यहाँ पे 16, ठीक है। ABC एंड ये D हो जाएगा, ठीक है। बच्चे ध्यान से यहाँ पे देखते रहें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर आप समझोगे तो। O यहाँ पर है। अब हमने क्या करना है, ये वाली साइड हमें बतानी है। तो ये साइड बताने के लिए हमें इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो ये वाली वैल्यू क्या दी गई है, CO के बीच में वैल्यू क्या है, हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो C और O के बीच की हो जाएगी CO 6, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी OD आपकी हो जाएगी 8, क्योंकि 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आधी आधी हो जाएगी, इधर की आधी हो जाएगी, इधर की आधी, तो 8 हो जाएगी। निकालना क्या है, हमें CD निकालना है। तो CD पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा CD का स्क्वायर CO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। CO का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 6 36, 8 8 64, ठीक है। 100 हो जाएगा, और 100 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका B सही जवाब होगा। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन करें, सॉल्यूशन ऑफ इसका सॉल्यूशन निकालें। चलिए आप लोग कुछ क्वेश्चन करके अगर आंसर दे दो तो बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 पर हम आ चुके हैं। द सॉल्यूशन ऑफ 0.254f-3 इज इक्वल टू 0.05 10 5 -9। बच्चों मैं ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ ना, जितने अलग यूट्यूबर्स हैं वो कितना जल्दी स्लो करके क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। 2-3 घंटे वो इस पेपर को सॉल्व करवाने में ज़रूर ले लेंगे, ठीक है। अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 ज़ा 100, और 100 है तो हमारे पास 2 0 आने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 1 बचेगा, 1f माइनस 25 इंटू 3, यहाँ पर हो जाएगा 0.75, 0.05 इंटू 10, तो
तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.5, ठीक है। f माइनस 0.5 इंटू 9, ये हो जाएगा 0.50, ठीक है। अब 1f में से 0.5f जाएगा, यानी कि हाफ f चला जाएगा, तो 0.5f बचेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास है, ये आपका पॉजिटिव में था, निगेटिव में, निगेटिव, यहाँ पर आपके पास है माइनस के 0.45 और ये आपका इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 0.75, इसमें से आपका माइनस होके बचेगा 0.3, ठीक है। और इधर था आपका 0.5f, f की वैल्यू आ जाएगी 0.3 डिवाइडेड बाई 0.5, आपका जवाब होगा 0.6, ठीक है। 0.6 कहाँ पर है ऑप्शन में, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं बहुत जल्दी करती हूँ, ठीक है। ये जल्दी से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपका सही जवाब 0.6 है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अंडर डिवीज़न में ये क्लोज नहीं होते, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके होल नंबर, जैसे होल नंबर होता है आपका, होल नंबर होता है 0 से 1 2 3 4 5 6, सारे 0 1 2 3, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 2 3, तो ये क्लोज्ड, जो इनकी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीज़न में नहीं आती, ठीक है। नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी होती है एडिशन की, कि अगर आप दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो आपका फाइनल नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अगर आप दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप दो नेचुरल नंबर को डिवाइड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, तो इंटीजर्स जो होते हैं वो भी सब्सट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, इनकी जो क्लोजिंग प्रॉपर्टी है वो सब्सट्रैक्शन है या फिर डिवीज़न है। अगर आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करो या फिर दो इंटीजर्स को आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपको इंटीजर्स मिलेगा। लेकिन अगर आप दो इंटीजर्स को एक दूसरे से डिवीज़न में ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, तो यहाँ पर आपका जो 73 है इसमें ये भी आपका सही जवाब नहीं होगा। अगला है होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। होल नंबर्स अंडर डिवीज़न क्लोज नहीं होते, ये सही बात है, क्योंकि जितने भी होल नंबर्स हैं आपके 0 1 2 3 4, इनको अगर आप एक दूसरे से डिवाइड करोगे तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो है वो होल नंबर ही आए, इसीलिए ये डिवीज़न में क्लोज नहीं होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट है रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीज़न। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि वो डिवीज़न से क्लोज नहीं होते। मान लीजिए आपका रेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आपका 0 है और जो क्यू है वो कभी 0 नहीं हो सकता, तो आप अगर इसको ऐसे करोगे कि आपने कुछ भी वैल्यू ली, यहाँ पे 10 वैल्यू ली और उसको 0 से डिवाइड करोगे तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। इसीलिए आपका जो सही जवाब यहाँ पर दिया गया। बच्चे ये जो रूल्स है ना ये आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाले, मैं थोड़ा सा फास्ट आपको बता रही हूँ क्योंकि ये पेपर आपको दिखाना है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने ग्रामर में इतने सारे रूल्स देखे हैं, साइंस में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखे। बेसिकली यहाँ पर ये बताने का मतलब है कि इतना डीप क्वेश्चन भी आ सकता है और कुछ क्वेश्चन इतने ईजी भी आ सकते हैं कि अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सम करके बता दीजिए, ठीक है। एक समेशन वाला क्वेश्चन आया था, अभी यही था, ये यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि किस किस तरीके से मैथ से क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से आ सकते हैं, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पढ़नी होगी। अगर 782 को डिवाइड करें 3 पार्ट्स में और प्रोपोर्शन है 1/2, 2/3, 3/4, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा। तो ये जो हमारे प्रोपोर्शन है सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं, 1/2, 2/3 एंड 3/4। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आने वाला है, यहाँ पर 3 चौक 12, 12 आ जाएगा सबका, ठीक है। 3 चौक 12, 4 के 12, 2 छंग 12, ठीक है, 12 आ जाएगा यहाँ पे प्रोपोर्शन। अब हम इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, हमें एलसीएम 12 मिला तो हम इसका रेशियो इस तरीके से निकालते हैं कि जो आपका 1/2 है, ठीक है, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। 2/3 है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 12 एंड 4 2 8 एंड 3/4 है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 के बाद 3 3 9, यानी कि आपके पास रेशियो आ जाएंगे 6:8:9। अब आपको 6 रेशियो के लिए आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करनी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का पूछा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6 डिवाइडेड बाई जो भी आपके रेशियो हैं 6 + 8 + 9, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 782 से, तो ये हो जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 782 और आंसर आपके पास आ जाएगा 204। अब बताइए ऑप्शन में 204 कहाँ पर है, 204 ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ 3 की पावर -2 5 की पावर -1 का हम -2 कर देंगे। तो यहाँ पर कैसे करते हैं बच्चे, जब -2 की पावर होती है तो हम क्या करते हैं, उसको वैल्यू को हम अपोन में कर देते हैं। 3/2, 3 की पावर -2 है, इसका मतलब है 1/3 की पावर 2। ठीक है, अब 1/3 की पावर 2 नीचे है यहाँ पर 5 की पावर -1, तो 1/5 की पावर 1। टोटल में हम देखें तो टोटल में पावर -2 है, तो 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/9। ठीक है, 1/5 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/5। ठीक है, ये डिवाइड पावर हो जाएगी -2। अभी यहाँ पे -2 ही लिखते हैं। 1/9 को हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/9 इंटू 5/1। अब इन दोनों को 5/1 की पावर -2, इसको हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 1 तो 1 से कैंसिल हो जाएगा। वैसे 1 की कोई वैल्यू ऐसे होती नहीं मल्टीप्लिकेशन में, -2। अब हम इसको रिवर्स कर देंगे 9/5 की पावर 2, क्योंकि माइनस में है तो रिवर्स कर देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 9 9 ज़ा 81, 5 5 ज़ा 25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 25। कहाँ पर है ऑप्शन में, 81 डिवाइडेड बाई 25, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 द लेंथ ऑफ ए डायगोनल स्क्वायर इज़ 25 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज़। इसका एरिया क्या होगा, अगर लेंथ डायगोनल की 25 सेंटीमीटर दी गई है तो इसका एरिया क्या होने वाला है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और डायगोनल का स्क्वायर क्या है यहाँ पे, 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 25 का स्क्वायर 625 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास आंसर आ जाएगा 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर बी। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब इंटीरियर n क्या है यहाँ पे, जो नंबर्स होते हैं ऑक्टागन में नंबर्स कितने होंगे, 8 होंगे। अगर पेंटागन होता तो 5 होते हैं। ठीक है, तो ऑक्टागन में ऑक्टा 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हेप्टा अगर होता है यहाँ पर तो 7 होते हैं। ये नंबर्स आपको याद रख लेने हैं। 8 - 2 इंटू 180, ये 6 इंटू 180, और आपके पास जवाब आ जाएगा D 180। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो तो यही आपका जवाब होगा। द 2 कॉइन्स आर टॉस्ड रैंडमली नंबर्स ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। क्या पॉसिबल आउटकम्स होता है, देखिए बच्चा, हमारे पास जो भी कॉइन होते हैं ये इस तरह का कॉइन होता है, एक हेड होता है, नीचे की तरफ टेल होता है अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ऊपर हेड होगा, जो यहाँ पे ये मूर्ति वो बनी होती है, सॉरी अशोक चक्र बना होता है, एंड जहाँ पर लिखा होता है कि 10 प्राइज ये वो, ये आपका टेल पार्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं किसी भी कॉइन के, हेड और टेल। अब आपने एक कॉइन से आपको क्या मिल सकता है, हेड मिल सकता है, टेल मिल सकता है। दूसरे कॉइन से आपको हेड मिल सकता है, टेल मिल सकता है। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4, टोटल पॉसिबिलिटी 4 होती है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेस 1600 फॉर हाफ ईयर 1.5 ईयर एट 10% एनुअल कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेस 1600। तो यहाँ पे 1600 क्या है, आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, 1.5 ईयर एट 10% रेट। तो इसको सॉल्व करेंगे आप उसी सेम फॉर्मूले से जैसे मैंने आपको बताया था। अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस यहाँ पर रेट आपकी आती है, तो रेट कितनी है आपके पास 10, और 10% दी है तो हम डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, इनटू यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, देन पावर हो जाएगी NT। ठीक है, NT क्यों लिखा है बच्चे यहाँ पर, क्योंकि N नंबर्स हैं ईयर्स के और T जो टाइम होता है। तो ये आपका हो जाएगा ये प्रिंसिपल आपका 1600। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस, तो ये से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये सिर्फ टोटल क्रॉस करने के बाद आ जाएगा 2 1 2 एंड 2.1। तो इसको आप ऐसे लिख लो क्योंकि जगह कम है। 2.1 डिवाइडेड बाई 2 एंड n आपका है 2 और ये है 1.5 ईयर, तो 2 इंटू ये 0.15 मिलकर हो जाएगा 3। तो बेसिकली यहाँ पर आने वाला है 1600। बच्चे अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है तो आप समझ रहे होंगे। अगर आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलना होगा तो वो 3-4 घंटे लग सकते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। ठीक है, बहुत जल्दी आपको सॉल्व करना होता है एग्जाम में, इसी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। पावर यहाँ पे 3 आ जाएगी, एंड यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने वाले हैं इसको तो ये हो जाएगा 1600 इंटू, ये इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 1.05 की पावर 3, और इसको बार बार आप क्या करोगे 1.05 की मल्टीप्लाई, और ये आपके पास आ जाएगा 16,000 इंटू 1.1576, और आपके पास आंसर आ जाएगा 18521।
ठीक है। 18,521 आया आपके पास N1 जो अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है। अब हमने आपको फॉर्मूला बताया था अभी कि जब हमें इंटरेस्ट फाइंड करना होता है तो इंटरेस्ट क्या कैसे करते हैं, जो अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए जो अमाउंट होता है उसमें से हम उसका प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं। तो अमाउंट है हमारे पास 18,521, इसमें से प्रिंसिपल डिवाइड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 2521। और कहाँ पर है आपके ऑप्शन में 2521, आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसी के पैरेलली हम आंसर देखने वाले हैं यहाँ पर 2522। ए आंसर आपका सही हो जाएगा, जो मतलब इसके थोड़ा सा करीब में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 80, क्वेश्चन नंबर 80, y प्लस ए एंड y माइनस बी, इसका आपको बतानी है कि यहाँ पर क्या होने वाली है। तो y प्लस ए, y माइनस बी, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y को b से करेंगे तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो y b, ठीक है। उसके बाद y को a से करेंगे तो y a माइनस ये हो जाएगा a b, ठीक है। तो y स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस ए वाई माइनस बी वाई, क्योंकि ये ए वाई हम इधर लेकर आ गए, बी वाई आपका माइनस में इधर है, माइनस ए बी। इसको आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आप वाई कॉमन ले सकते हो, वाई कॉमन लिया ए माइनस बी माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, वाई कॉमन है, ए माइनस बी है ना, सॉरी वाई कॉमन है, ए माइनस बी और माइनस ए बी, डी आपका सही जवाब होगा। फॉर एनी पॉलीहाइड्रोन ऊलर्स फार्मूला पूछा है। अभी मैंने आपको ऊलर्स फार्मूला बताया था, किस बच्चे को याद है ऊलर्स फार्मूला जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, एफ प्लस वी एंड ई प्लस टू, यहाँ पे माइनस नहीं होता टू होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। डी में हो जाएगा आपका एफ प्लस वी माइनस, इसको हम लिख लेते हैं एफ प्लस वी इज इक्वल टू होता है ई प्लस टू, ठीक है। अब यहाँ पर टू है, ई आपका इधर चला जाएगा तो एफ प्लस वी माइनस ई, बी आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला है द फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसके फैक्टर्स आपको बताने हैं। तो आप क्या करोगे बच्चा, ये जो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम एक यूनिट मानेंगे, इसको एक यूनिट मानेंगे, और जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हम कहते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यही कहते हैं ना। अब इसके फॉर्मूले के बेसिस पर हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी और अपनी इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो कैसे लिखना है, ए माइनस बी प्लस सी, और दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। तो ये हमारे पास दो फॉर्म होगी, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी। अब आप देखिए ऑप्शंस में कहाँ पर मैच कर रहा है, ए माइनस बी यहाँ पर, ए माइनस बी प्लस सी और ए माइनस बी माइनस सी, ये आपका इससे मैच करेगा और ये वाला आपका इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। अगला है 83, ये बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे 83 को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस से तो माइनस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 5 4 20 हो जाएगा, देन 4 4 ये 16 हो जाएगा, 7/3 3 9 हो जाएगा, 7/21 बचेगा इधर, इंटू 4 इस तरीके से कुछ बचने वाला है। टोटल बेसिक यहाँ पर आपका बचेगा कुछ नीचे, हाँ 21 रह गया, 3 रह गया, 3 रह गया। इसको आप सॉल्व करोगे 16/9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी डाटा इज कॉल्ड। जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इसके बीच की जो ऑब्जर्वेशन उसको हम रेंज कहते हैं। जैसे कि आप कहेंगे ना कितने रेंज का कपड़ा है, तो 1400 से लेकर अगर 1000 के रेंज का है, तो इसके बीच का जो है ना लार्जेस्ट 1400 है, 1000 इतनी रेंज में है। या आपके मार्क्स क्लास में बच्चों के मार्क्स कितनी रेंज में है, तो हाईएस्ट 85 मार्क्स हैं किसी बच्चे के और लोवेस्ट है 30, तो हाईएस्ट से लोवेस्ट के जो डिफरेंस है इसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। अ कोन एंड सिलेंडर, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने सॉल्व किया था सिलेंडर का, तो सिलेंडर का फॉर्मूला आपको याद होगा जो मैंने अभी बताया था। कोन का फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं, अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव सेम हाइट सेम रेडियस, हाइट भी यहाँ पर सेम है और रेडियस भी सेम है। वॉल्यूम ऑफ कॉन विल बी, तो वॉल्यूम बताना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम दोनों का पता होना चाहिए। ये इस तरह से आपका होता है कॉन, ठीक है, यहाँ पर होती है आपकी हाइट और ये नीचे आपका होता है यहाँ पर, ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम कॉन के केस में देखें तो कॉन का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। सिलेंडर के केस में अगर जाएं तो इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। अब वॉल्यूम तो इन्होंने कहा है कि वॉल्यूम, कॉन का वॉल्यूम पता करना है, हाइट और रेडियस बराबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कॉन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ किस चीज़ का है, आपका सिलेंडर का,
सिलेंडर। अब कौन का वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब रेडियस भी दोनों की सेम है, हाइट भी सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कौन आपका आ जाएगा, वॉल्यूम ये सिलेंडर का इधर चला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शन में इन्होंने दिया है द वॉल्यूम ऑफ कौन विल बी, वॉल्यूम ऑफ कौन पूछा है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का डिवाइडेड बाई 3, तो 1/4 नहीं होगा, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चा, ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हो। सिर्फ वॉल्यूम को कंपेयर करना है, हाइट और रेडियस यहाँ पे सिमिलर दी हुई है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आंसर आपका आ जाएगा, बी आपका सही जवाब होगा। इट वॉज ऑल अबाउट दिस पेपर 2022-23। ऑल द बेस्ट।